गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो वर्कशीट नंबर 30 आई है आपके लिए एकदम न्यू है। आप आराम से इसे सीखिए। पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि ये गणित की वो शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई और उसके कोणों में संबंधों को पढ़ा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति आपको मालूम है, सूरज से धरती की दूरी भी हम नाप चुके हैं, लंबे लंबे पेड़ों की लंबाइयाँ भी नाप ली जाती हैं। ये किससे पॉसिबल होता है? त्रिकोणमिति से। अब आप सभी बच्चे देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिभुज से एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। सभी बच्चों को मालूम है समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इस भुजा को हमने लिख दिया कर्ण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब प्रश्न उठता है, एक तो कर्ण हो गई सबसे बड़ी भुजा, एक भुजा आधार है और एक भुजा लंब है। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि इन दोनों में से आधार कौन सा है और लंब कौन सा है? फिगर को देखकर बच्चे कह देंगे ये आधार है और ये लंब है। बट बच्चों, अब हम 10th क्लास में आ गए हैं और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़ने जा रहे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको पढ़नी है, जिसमें से 3 रेशोज़ हैं और 3 उनके रेसिप्रोकल। अब आपके लिए ये न्यू शब्द हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखने जा रही हूँ वो है साइन थीटा। मैं आपके सामने लिखूँगी साइन थीटा। अब बात आएगी, आप बच्चे कहेंगे मैडम ये थीटा क्या है? थीटा कुछ भी नहीं है, थीटा एक एंगल है। सपोज़ मैंने ये लिख दिया एंगल थीटा, इसमें मैं साइन ए भी लिख सकती थी। थीटा मैंने एंगल ए को लिखा है ना, तो इसे मैं साइन ए भी लिख सकती थी। अब बात है कि लंब कौन सा है? जब भी हम थीटा लेते हैं यानी जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। यानी इस त्रिभुज में अगर मैं साइन ए लिख रही हूँ, यानी मेरा थीटा यहाँ है और मैं साइन ए लिख रही हूँ, तो मेरा लंब है BC। मेरा लंब क्या है? BC। और मेरा आधार है AB। अब साइन थीटा किस रेशो के बराबर होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब बटा में कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्योंकि मेरा ये एंगल थीटा है, मुझे मालूम है इसके सामने वाली भुजा लंब है। सपोज़ अगर मेरी ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो और ये 5 सेंटीमीटर हो, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मेरा साइन थीटा साइन ए किसके बराबर होगा? लंब है 4 और कर्ण है 5, 4/5 की रेशो के। अब दूसरा जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है कॉस थीटा। इस कॉस थीटा, सपोज अब मैं थीटा ये ले लेती हूँ, ये वाला एंगल थीटा ले लेती हूँ अपनी फिगर में, यानी कॉस सी। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस यानी आधार। ये आपको याद रखना है कि होता किसके बराबर है? आधार बटा में कर्ण के, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि B/H। अब मैं अगर थीटा ये वाला लेती हूँ, यानी साइन C मैंने लिखा है, कॉस C सॉरी, तो मेरा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आधार मेरा C के साथ वाला होगा 4। अब बच्चे कहेंगे मैडम पहले तो आपने इसे परपेंडिकुलर लिखा है। पहले मैंने साइन A लिया है, साइन A में परपेंडिकुलर यानी कर्ण है 4, बट अब मैं कॉस C ले रही हूँ और कॉस C है आधार बटा कर्ण, तो कॉस C के लिए आधार है 4 और लंब है 3, तो यानी ये भी आएगा 4/5। सपोज़ मैं कॉस A लिखना चाहती हूँ, कॉस ऑफ एंगल A लिखना चाहती हूँ। अब लंब है 4, अब आधार क्या है? 3,
तो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसके लिए बनेगी कॉस ए के लिए 3/5, यानी कि अब आधार 3 हो गया। चलो अब है तीसरी टेन थीटा, यानी कि टेन में सपोज एंगल थीटा ये लेती हूँ, टेन सी ले लेती हूँ, टेन सी। अब टेन सी जो है मेरा वो ये वाला एंगल ले रही हूँ मैं, टेन सी ये वाला। अब आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, थीटा ले रही हूँ इसका, यानी कि लंब ये है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा में आधार। ये आपको याद रखना है, लंब बटा आधार यानी P बटा B। यानी कि अब मैं थीटा अगर टेन सी ले रही हूँ, यहाँ पे अपनी फिगर देखना पड़ेगा, तो मेरा लंब है 3, यानी मेरा लंब है 3 और आधार है 4। सपोज़ मैं टेन ए लेती, अगर मैं टेन ए लेती तो मेरा लंब क्या था, 4 और आधार क्या है, 3, तब है 4/3। ऐसे ही अगर मैं साइन सी ले लूँ, साइन ऑफ एंगल सी, तो लंब क्या हो जाएगा, 3, कर्ण तो 5 है, लंब मेरा हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अभी आपने इतनी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ करनी है, इनके रेसिप्रोकल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।